और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 को करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा डीएलएड की हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें 7 चैप्टर हम लोग का रह गया था, तो वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यानी इसमें हम लोग पाई चार्ट, जितने भी पाई चार्ट हो गया, पिक्टोग्राफ हो गया, है ना, और एक बार ग्राफ, 3 आपको चीज़ें पढ़नी है, 3 टॉपिक, और वो पूरा एकदम इस क्लास में क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन देगा, ओके। और इससे 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, ये समझ लेना, क्योंकि एक चार्ट बनाने को तो आता ही है, पाई चार्ट या पिक्टोग्राफ जैसे भी बोलेगा, ठीक है। तो इस क्लास को बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस क्लास को अच्छे तरीके से देखना है आपको, इसमें सब आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत छोटे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, और आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पिक्टोग्राफ। ये क्वेश्चन सब करने से पहले, क्योंकि मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ, और सबसे पहले जो सबसे आसान है हम लोग वो देखेंगे, फिर लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पिक्टोग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे? पिक्टोग्राफ किसे बोलते हैं ना, ये पिक्टोग्राफ आपको दिख रहा होगा। तो बिल्कुल अब ध्यान से इस क्लास में अच्छे तरीके से बन जाना है, ओके, बिना कहीं इधर उधर ध्यान भटकाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ज़रा देखना। सबसे पहले देखना, जो पिक्टोग्राफ होता है ना, मैं आपको बस एक ऊपर ऊपर बता देता हूँ। पिक्टोग्राफ का मतलब ये होता है, पिक्टो है ना, पिक्टो कहीं लिखा है ना, पिक्टो, तो पिक्टो देखो पिक्चर से बना है। किससे बना है? पिक्चर से। और पिक्चर का मतलब आपको पता है ना, पिक्चर का मतलब आपको पता है कि फोटो होता है ना, फोटो, ओके। आप लोग पिक्चर खींचते हो ना, फोटो होता है। इसका मतलब जब भी हमको पिक्टोग्राफ पर दर्शाने को कहेगा, तो मेरे दिमाग में एक बात तो आ जानी चाहिए कि भाई ये पूछ रहे हैं हमसे बस क्या कि आप किस पे दिखा दो, पिक्टोग्राफ, मतलब आप बस पिक्चर बना के दिखा दो, उसमें फोटो तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। इसका मतलब जो भी आएगा हम कोई ना कोई फोटो बना करके हम दिखाएंगे। वो कैसे करेंगे हम, मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, बस आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर समझ लो ये। तो पिक्टोग्राफ क्लियर हो गया, ओके। अगर पिक्टोग्राफ क्लियर हो गया तो अब ये जानो कि अगर हमें पूछेगा, क्या पूछेगा? अगर पूछता है कि भाई साहब पाई चार्ट बनाओ, किसकी बात कर रहा है? पाई चार्ट की, ओके, पाई चार्ट। अगर पाई चार्ट को बोलेगा, ओके, पाई चार्ट, तो हिंदी में भी लिख देगा ऐसे ही, पाई चार्ट, पाई चार्ट, ओके। तो अगर पाई चार्ट बोल रहा है तो एक बात ध्यान रखना कि इसमें एक पाई शब्द आ रहा है, पाई क्या रहा है? पाई शब्द, है ना। ये देखो मैथ में मैंने पढ़ाया था ना। तो पाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब रिलेटेड है किससे? यानी वे वृत्त से रिलेटेड होता है, वृत्त से संबंधित होता है, क्योंकि पाई हम पढ़े थे, वृत्त में ही पढ़े थे हम लोग, पाई आर, 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर ये सब हम कहाँ पढ़े थे? वृत्त में पढ़े थे। इसका मतलब पाई चार्ट कहेगा तो हमें इतना तो समझ में आ गया कि हम क्या बनाएंगे, हम जो कुछ भी बनाएंगे वो हम सर्कल यानी वृत्त बनाएंगे, वृत्त में दिखाएंगे पाई चार्ट, है ना। इसमें अगर आप कुछ चीज़ें दिखा देते हो, ओके, तो क्या हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं पाई चार्ट। मान लो ए को इतने में दिखा दिए, बी को इतने में, सी को इतने में, डी को इतने में, ई को इतने में, 5 लोग थे, ओके, पांचों को इतने इतने में दिखा दिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर जो पाई चार्ट है, एंगल, कोण का बड़ा रोल रहता है, कोण, तो मैं आपसे बस इतना पूछूंगा, कुल कोण कितना होगा, मतलब संपूर्ण कोण कितने अंश का होगा पाई चार्ट में? आप कहोगे संपूर्ण कोण यानी एक वृत्त। अब जब एक गोला बन जाता है तो कोणों में मैंने समझाया था आपको कि जो टोटल कोण होता है वो 360 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको, ओके। 360 डिग्री टोटल को, कुल कोण को बोलेंगे, टोटल हम 360 लेंगे। तो अगर कहीं डिग्री में, क्या देखना जरा, अगर कहीं डिग्री में कितना दिया हो, मान लो कोई चीज़ दिया हो, कोई वैल्यू दी हुई हो जो अपने आप में पूर्ण हो, मान लो 80 लोग हैं, ओके, टोटल 80 लोग हैं, मान लो 80 लोग, 80 लोग, तो टोटल 80 लोग हैं, तो इसको हम डिग्री में बोलेंगे कि 360 डिग्री है। कितना? 360 डिग्री। मतलब जहाँ भी कुल लोग दिए होंगे, टोटल वैल्यू जहाँ दी हुई होगी, ध्यान से सुन लो इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल वैल्यू क्या, अगर टोटल वैल्यू कहीं दी हुई है, कुल वैल्यू, मान लो कुल वैल्यू किसी का 100 दिया है, तो ये 100 जो होता है वो कोण में कितना बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा, 360 अंश के बराबर होगा। बोलो इतनी बात क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये पाई चार्ट होता है, और पाई चार्ट के बारे में ये चीज़ें बातें याद रखना है आपको, ओके। पाई चार्ट भी क्लियर हो गया थोड़ा ऊपर ऊपर, ओके। आगे बढ़ते हैं। पाई चार्ट के बाद एक और था, क्या था बता दो? बार ग्राफ। क्या है? बार ग्राफ, है ना, जिसको दंड आरेख भी बोल देते हैं, है ना, सॉरी, देखना, बार ग्राफ क्या बोलते हैं उसको? बार ग्राफ, है ना। तो बार ग्राफ में क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दंड आरेख, दंड आरेख, ठीक है। तो इसको भी समझना बहुत आसान है।
दंड आरेख। ओके ठीक है, दंड आरेख। ओके, देखना ये क्या होता है। बार ग्राफ से क्या दिमाग में आना चाहिए, सिंपल है, बार ग्राफ का मतलब कुछ इस टाइप का, यानी हम जब ये समझ गए कि भाई पाई चार्ट क्या होता है और कौन सा था एक पिक्टोग्राफ क्या होता है, तो बस बार ग्राफ में कुछ नहीं है। बार ग्राफ कुछ ऐसे हम एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचते हैं ऐसे करके, ठीक है, और इसमें हम कुछ ऐसे बार मतलब दंड दंड बनाते हैं। देखो ये दंड हो गया ना, ऐसे कुछ करके हम दंड बनाएंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। ठीक है, इस पे हम दिखा देंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बार ग्राफ। ओके, यहाँ कुछ वैल्यू लिख देंगे और इधर कुछ 1 2 3 करके जो भी वैल्यू दी होगी, कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। बस आप एक इमेज जो फोटो है ना दिमाग में छाप लो कि बार ग्राफ क्या होता है। ये इस टाइप के ग्राफ को क्या बोलेंगे, बार ग्राफ। ठीक है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट बनाने को देता है ना, तो उससे भी कर लोगे। चले आगे, इतनी बात समझ में आ गया। तो आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। तो अब चलते हैं पहले नंबर पे और पहला पिक्टोग्राफ समझेंगे। क्या पिक्टोग्राफ के क्वेश्चन को करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग समझेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ समझना, एक पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, पहला है, दूसरा है। देखो बार ग्राफ यहाँ हो गया, ये वाला है पिक्टोग्राफ का। ये कौन सा है, फॉल का, ये क्या करना है, बार ग्राफ ही है, ये पिक्टोग्राफ ये है ना। ठीक है, चलो हम लोग पिक्टोग्राफ को सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखना कितना इजी से, पिक्टो का मतलब क्या है, पिक्चर है ना। चलो तो हम करते हैं आराम से। देखो सबसे पहले समझना चीज़ों को। ओके, समझ लोगे तो बात ही क्लियर होगा। क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक स्कूल में बच्चों ने अपनी पसंदीदा किताबों को चुना। ठीक है, आंकड़े इस प्रकार है, वो कैसे भी दे सकता है, ये आंकड़े दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, आंसर इसी में होता है। किताब कौन कौन सा था, किताब में एक कविता, किताब में क्या हो, कविता होगी, कहानी हो गया, उसमें निबंध होता है और ज्ञानवर्धक। इससे मतलब नहीं आपको कि क्या है, बस आपको समझना है कविता कितनी, कितने बच्चों ने पसंद किया, कितने बच्चों की संख्या है, तो 10 बच्चों ने कविता पसंद किया है। कहानी पढ़ना कौन पसंद कर रहा है, 20 लोग। निबंध 15 बच्चे और ज्ञानवर्धक 5 बच्चे। इसका मतलब एक हमको अंदाजा मिल गया, ये क्वेश्चन में मिलेगा आपको। अब इसको करना है, इस आंकड़े को पिक्टोग्राफ पे बनाइए। अब समझना है यहाँ पर। ओके, एक आइकन 5 बच्चे दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पर ये अपने तरफ से बोल दिया है कि एक मतलब जो भी आइकन का मतलब है यहाँ फोटो से, मैंने बोला था ना पिक्टो का मतलब फोटो, तो ये बोला है फोटो, यानी एक फोटो अगर कोई भी आप इमेज बनाते हो, दुनिया में कोई भी इमेज उठा लेना, बस एक सिंबल उठाना है, यानी एक प्रतीक आपको उठाना है ना, कोई भी प्रतीक। ओके, और उसके बराबर 5 बच्चे रखने हैं, एक प्रतीक के बराबर 5। तो ये बोल दिए तो और अच्छा है, नहीं बोला होगा तो भी हम 5 10 ऐसे ऐसे लेते हैं जो इन सब में कॉमन हो, इन सब में कॉमन फैक्टर हो। जैसे 5 सब में कॉमन है ना, तो 5 ले सकते हैं, 10 नहीं लेंगे क्योंकि 10 5 में कॉमन नहीं है ना। तो जो सभी में कॉमन होते हैं उसी को लेते हैं, यानी 5 कॉमन है तो ऑटोमेटिक आप 5 ही लोगे। ठीक है, अगर 10 कॉमन होता तो हम 10 लेते। ओके, हालांकि यहाँ बोल दिया तो हमारे लिए आसान कर दिया, 5 आइकन। ठीक है, आ जाओ अब बनाते हैं इसको, ध्यान समझना। पहले कविता 10 हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं ना। ओके, देखना क्या था, कविता 10, कहानी 20 और निबंध 15, 10 20 15 और 5। ठीक है, यानी यहाँ लिख लो कविता कितने लोग, कविता कितने लोग, कविता 10 और कहानी कितने लोग, कहानी कितने लोग 20 और निबंध कितने लोग 15, यही था ना। और ज्ञानवर्धक था कितने लोग, 5 लोग, यही था। ठीक है, इतना हम लोग लिख लिए ताकि हमको समझ में आ जाए थोड़ा सा। ओके, आ जाओ, एक क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है, उसी से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इतना पूरा गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो अब इसको पिक्टोग्राफ पे दिखाना है ना, तो सबसे पहले आप कोई भी एक इमेज अपने मन में, कोई भी एक इमेज, एक फोटो बना लो। अपना फोटो बनाना है, किसी का भी फोटो बना लो, जो पेन से बना सकते हो। ठीक है, जैसे आप हो कहो कि भाई साहब मैं तो क्या बनाऊंगा, मैं तो स्टार बनाऊंगा, स्टार भी बना सकते हो। स्टार मन नहीं करता है, स्टार मन ना करे, क्या ना करे, स्टार अगर मन नहीं कर रहा है तो क्या कर लो आप, कोई भी फोटो, एक बच्चा बना लो। चलो मैं ऐसे करके बना लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, देखो ऐसे। ठीक है, क्योंकि 5 ही बच्चे। तो देखो ये एक आइकन हो गया, एक बच्चा है ना, आप ही में से किसी को मैंने बना दिया। ठीक है, और ये एक आइकन कितने, एक बच्चे कितने पर, 5 बच्चे ले लो। ठीक है, यानी एक बच्चा जो है, क्योंकि स्टूडेंट बोला था बच्चा, तो अच्छा है बच्चे ही ले लो। ठीक है, ऐसे बना लो। एक बच्चा जो है वो मतलब एक जो ये फोटो है, एक ये 5 लोगों को दिखा रहा है, एक बच्चा। ओके, 5 बच्चों को दिखा रहा है। आप यहाँ पर कुछ भी बना सकते हो, पेन कैंडल कुछ भी। ठीक है, चलो अब हम इसको पिक्टोग्राफ पे दिखाते हैं, दिखाना स्टार्ट करें। चलो बहुत सिंपल है, देखो पहले हमें कैसे चार्ट बना लेते हैं। ओके,
पिक्टोग्राफ पहले ये हम बना लेंगे। बना लिए ऐसे, देखना सही है। ओके, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है। चलो, और हम लोग उसके बाद देखना यहाँ पर लिखेंगे हम किताब। क्या लिखेंगे यहाँ? किताब। ओके, देखो ध्यान से, और यहाँ एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे बच्चों की संख्या। बच्चों की, पसंद करने वाले बच्चों की संख्या लिख सकते हो, कोई बात नहीं, बच्चों की संख्या या पसंद करने वाले बच्चों की संख्या भी लिख सकते हो, है ना। देखो फ़ोन पे यही प्रॉब्लम है ना। हाँ, नहीं तो बोर्ड पे तो मज़ा आ जाता है पढ़ा करके, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। आप कोशिश करना। देखो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हम 4 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है। ओके, 4 लाइन हो गए ना, देखना ऐसे ही आपको बनाना है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सीख लो। ओके, आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही बनाना है, ठीक है। देखो, अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया, कौन सा किताब था जल्दी बता दो। यहाँ पे किताब कौन सा है भाई? किताब कौन सा है जल्दी बताओ। आप कहोगे किताब कौन सा है? पहला है मतलब किताब में कौन कौन? कविता पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है, कविता लिख लो जैसे लिखा है वैसे ही। फिर दूसरा क्या था? कविता के बाद कहानी था, तो कहानी लिख लो, है ना। भाई साहब लिखावट पे मत जाना, पहले ही बोल दे रहा हूँ राइटिंग पे, ठीक है। चलो, आपको समझने से मतलब है। ओके, निबंध। ओके, चलो, निबंध और एक ज्ञानवर्धक था, ज्ञानवर्धक, ठीक है। चलो, तो अब देखो 10 बच्चे कविता पसंद कर रहे थे, तो अब इसमें 10 नहीं लिखना है आपको। क्या लिखना है? यहाँ देखो आपने क्या लिया है, आपने लिए 1 बच्चे 5 के बराबर। कितना? 1 बच्चे 5 के बराबर। एक बच्चा जो है कितने को दिखा रहा है? 5। तो इसमें आप फिगर बनाओगे। क्या बनाओगे इसमें? फिगर। इसमें फोटो बनाओगे, बच्चों की संख्या आप फोटो से दिखाओगे। कैसे? देखो, पहले वाले में 10 है ना, तो कविता पढ़ने वाले बच्चे 10 हैं, तो एक बात बताओ, इससे बच्चे कितने बनाने होंगे? ऐसे बच्चे कितने बनाने होंगे? आप कहोगे 2 बना दो, बस हो जाएगा हमारा। कितना बना दो? 2। देखना, मैं यहाँ पर इस कलर से बना देता हूँ, देखना ध्यान से। यहाँ पे कितने बच्चे बना दो? 2। 1 2 बच्चों के टांग कैसे हो गए? चलो कोई ना, देखते जाओ देखते जाओ। ये हो गया 2, हो गया, बस ये हो गया पिक्टोग्राफ हमारा। कहानी पढ़ने वाले बच्चे कितने? 20। तो 20 कब होंगे? जब 4 बच्चे ऐसे आएंगे, तो 4 फोटो बना दो। बच्चों के कितने फोटो बना दो? 4। 1 2 ऐसे कर दोगे तो हो जाएगा 3। बड़ा मजा आता है ये वाला में, ठीक है। 4, यानी अभी 4 बच्चे किसको दिखा रहे हैं? कहानी को। पर निबंध कितने? 3। निबंध में कितने बनाओगे? 3। इतना तो समझ में आ रहा है कि इसमें कितना बनाएंगे, है ना। ओके, 3 बना दिए और बच्चे 15 हो गए, और एक ज्ञानवर्धक में केवल 1 बनाएंगे। अब देखो, ये हो गया पूरा आपका पिक्टोग्राफ तैयार, ये हो गया पूरा पिक्टोग्राफ आपका रेडी। अब अगर केवल पिक्टोग्राफ पर दिखाने को बोला है तो आप इतने पर सवाल को खत्म कर सकते हो, आपका पूरा नंबर मिलेगा। ये लिखना जरूरी है कि आप एक फिगर, एक फोटो के बराबर कितने लोगों को दिखा रहे हो, ठीक है। अब ये पिक्टोग्राफ आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, लेकिन इसमें अगर अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि पूछ दे तो क्या करेंगे? अब सब बताओ, मैंने आपसे पूछा ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, कहानी, किताब, निबंध, ज्ञानवर्धक, इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे, किसकी किताब मतलब ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं पढ़ना? आप कहोगे भाई सब कहानी की। यहाँ भी दिख रहा है 20 लोग पढ़ रहे हैं, तो कहानी आंसर आएगा। कौन सा किताब को सबसे कम बच्चे पसंद कर रहे हैं? तो आप कहोगे ज्ञानवर्धक, बात खत्म। कोई दिक्कत? तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दोगे। ये हो गया पिक्टोग्राफ आपका, और इसी के बेस पर मैंने एक आपके लिए क्वेश्चन दिया है, ये वाला। एक पार्क में 5 फूलों की संख्या है, ऐसे ऐसे दिया हुआ है, इसको आपको करना है, ठीक है। आपको करना है, अगर नहीं आएगा तो आप बताना, ठीक है, मैं फिर बता दूंगा। अगर समझ में ना आया तो वीडियो को पहले करके थोड़ा और फिर जा करके फिर से देख लेना है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ओके, अब इसमें नहीं है, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, आ जाओ पिक्टोग्राफ पे के बाद हम चलते हैं, आते हैं दंड आरेख को पहले कर लेते हैं, फिर हम लास्ट में चलेंगे पाई चार्ट को। ओके, तो दंड आरेख या पाई चार्ट को ही कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, ठीक है, देखते हैं। और पाई चार्ट में समझते हैं कि पाई चार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वो चीज़ें समझ में आ गई, पिक्टोग्राफ को कैसे। अब पाई चार्ट को हम बढ़िया तरीके से समझ लेंगे इसमें, ठीक है, कि पाई चार्ट को कैसे करेंगे। ये जो पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट सुनते ही मन में क्या आना चाहिए कि भाई साहब सर्कल बनेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्कल ही बनेगा, वृत्त ही बनेगा, और 360 डिग्री कोण आएगा इसमें, ठीक है। बस बात खत्म, इतनी चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। ओके, अगर इतना जानते हो तो बहुत है, ठीक है। चलो बढ़े आगे।
तो अब देखो पाई चार्ट को सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे, यहाँ पे आप एक चीज कर लेना, थोड़ा सही कर लेना एक चीज। ओके, यहाँ पे आप 120 अंश मत करो, ठीक है। ये एंगल दे दिया है, आपको एंगल निकालना होगा। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो कि पहले सवाल पढ़ लेते हैं, ठीक है। सवाल पढ़ना जरा आप सभी लोग, क्वेश्चंस को पढ़ना जरा, क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है किसी विद्यालय में वार्षिक परीक्षा में 72 छात्रों के परिणाम पाई चार्ट द्वारा दर्शाए गए हैं। पाई चार्ट द्वारा दर्शाए नहीं गए, आपको ही दर्शाना है ये, ठीक है, इसलिए मैं उसको इरेज कर दिया। पाई चार्ट में विभिन्न श्रेणियों के कोण इस प्रकार है, कोण भी नहीं दी, इसको भी हटाओ, ठीक है। ये पूरा चीज है। ओके, देखो पहले बहुत ऐसे ही चुपचाप देगा कि 72 स्टूडेंट है और उनमें से जो प्रथम श्रेणी आए हैं स्टूडेंट, मान लो प्रथम श्रेणी आए हैं 72 में से 24 बच्चे जो है वो प्रथम श्रेणी पाए हैं, ठीक है। बहुत सिंपल भाषा में 24 बच्चे क्या हैं, प्रथम श्रेणी पाए हैं। और उसके बाद द्वितीय श्रेणी में जो पाए हैं, ओके, वो बच्चे पाए हैं द्वितीय श्रेणी में मान लो 20 बच्चे क्या इतने पाए हैं द्वितीय श्रेणी में, ठीक है। ओके, तो 20 24 कितना हो गया, 44 हो गया। और मान लो तृतीय श्रेणी में बच्चे आए हैं 20 बच्चे, कितने 20 नहीं, इसमें ले लो 25 बच्चे, कितने 25, है ना, या फिर 30 ले लें, चलो 30 ले लेंगे, 30 20 50 20 70 नहीं ज़्यादा हो जाएगा तो 25 ही ले लो, ठीक है। और ये बाकी कितने आ जाएंगे, 2 60 और 69 हो जाएगा, क्या 59, हाँ 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और 3 यानी 3 बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए हैं, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। ओके, चलो देखेंगे, ठीक है। ये आपके सामने कुछ डेटा मैंने दे दिया है। ओके, आपको क्या करना है, आपको ये बताना है इसको कि पाई चार्ट पे इसको दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले पाई चार्ट अगर आप बनाओगे तो आपको कोण चाहिए होंगे। क्यों कोण चाहिए होंगे भाई बताओ, प्रथम श्रेणी में जो बच्चे आए हैं उनके कोण चाहिए होंगे, क्या चाहिए होंगे, कोण। तो देखो कैसे कोण निकालते हैं, एंगल कितने अंश का कोण ये बनाएंगे, तो उसी हिसाब से ना हम पाई चार्ट बनाएंगे। जैसे मैंने बोला ऐसे आप बनाओगे, ठीक ठीक है। तो मैंने बोला अगर आप यहाँ केंद्र मानोगे, तो अगर मान लो बच्चे बना रहे हो तो केंद्र से कितने अंश का कोण होगा, ये कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, ये कब बता पाओगे, ये कोण ही ना बताएगा। तो कोण निकालना जरूरी है। ओके, समझे कि नहीं, कोण निकालना बहुत जरूरी है। तो यहाँ मैं पाई चार्ट बना देता हूँ, चलो कोण निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। कोण निकालते हैं, तो देखो कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप बताओ मैंने आपसे क्या बताया, कुल बच्चे कितने हैं 72, क्या 72 बच्चे 360 अंश को बता रहे हैं कि नहीं कोण में, बताओ सही सही बताना है, एक एक नियम पढ़े हो ना। हाँ, 360 अंश को बता रहे हैं कि नहीं, यस और नो बता रहे हैं। 72 बच्चे 360 बता रहे हैं, तो 24 बच्चे कितने अंश को बताएंगे, ये निकालना है आपसे। तो कुछ नहीं करना है, चूंकि 72 बच्चे 360 डिग्री को बता रहे हैं, इसलिए 24 बच्चे कितने को बताएंगे, 360 अपॉन 24, सही है, इंटू 360 अपॉन 72 गुणे 24, सही है, यस और नो, सही है ना पूरा। यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बच्चे कितने अंश को बताएंगे वो भी निकाल सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। एक बच्चे कितने अंश को बताएंगे निकाल लो। 72 बच्चे कितने को बता रहे हैं 360 डिग्री को, तो एक बच्चे कितने अंश को बताएंगे, तो चुपचाप 360 में किससे डिवाइड दे दो 72 से, कितना आ जाएगा 6 जगह 6 ये, और फिर ये कितना हो जाएगा 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। और फिर ये फिर 12 पचे 60, तो कितने अंश को बताएगा 5 डिग्री। यानी एक बच्चा जो है वो 5 अंश को बता रहा है। एक बच्चा कितने अंश को बता रहा है 5, तो पहले आपको एक की वैल्यू निकाल लेनी है। 72 बच्चे 360 को बताएंगे, मैंने पहले ही बताया कि कुल जो बच्चों की संख्या होगी वो 360 अंश को बताएगा। तो एक बच्चे कितने डिग्री को बताएंगे 5 डिग्री को। जब एक बच्चे 5 डिग्री को बताएंगे तो याद रखना, ये अब याद रखना, ओके। एक बच्चे कितने डिग्री को बता रहे हैं जल्दी से ये बताना, एक बच्चे कितने डिग्री को बता रहे हैं 5 को, तो याद रखना है ये आपको, ठीक है। अब मैं निकालने जा रहा हूँ सबका, ठीक है। चलो देखो बहुत सिंपल सा समझो, ओके। ये समझ गए तो आप पाई चार्ट खुद बना लोगे। अब प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे आएंगे जो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे वो निकालना है। तो एक बच्चे कितने डिग्री को बना रहे हैं 5 डिग्री बना रहे हैं, एक बच्चे कितने डिग्री को बना रहे हैं 5 डिग्री, ठीक है। तो देखो 24 बच्चे कितने डिग्री को बताएंगे, जाहिर सी बात है 24 में कितने से गुणा कर दो 5 डिग्री से, क्या कर दो गुणा, तो कितना हो जाएगा 120 अंश बनाएंगे, सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कितने डिग्री बनाएंगे जी 120 अंश बनाएंगे, ठीक है, ओके। 20 बच्चे कितने अंश को बनाएंगे, तो 20 में किससे गुणा करा दो 5 से, तो कितने डिग्री को बनाएंगे
बता दो, 5 दूनी 10, 100 डिग्री बनाएंगे। यानी द्वितीय श्रेणी जो आएंगे वो एंगल जो बनाएंगे, कोण जो बनाएंगे, केंद्रीय कोण यानी वृत्त जो बनेगा उसमें कोण जो बनेंगे 100 अंश का बनाएंगे। यही तो मेन था। 25 डिग्री के बच्चे 5, तो कितने डिग्री का कोण बनेंगे 125 अंश। कितने डिग्री का 125 अंश। और 3 बच्चे 5, तो कितने डिग्री का कोण बनाएंगे तो 15 डिग्री का कोण। बोलो समझ में आया कि नहीं। यानी जो 24 बच्चे हैं वो कितने अंश का कोण बनाएंगे 120 अंश का, 20 बच्चे 100 अंश का, 25 बच्चे 125 अंश का, 3 बच्चे वो 15 अंश का बनाएंगे कोण। बोलो ये निकल के आया कि नहीं, ये समझे कि नहीं। तो कोण में जब भी निकालने को पूछेगा तो ऐसे ही निकालना है, 1 अंश का वैल्यू निकाल देना है, 360 में जितने भी बच्चे होंगे उससे भाग दे देना, बात खत्म। ठीक है, अब हम पाई चार्ट पे आराम से बना सकते हैं। देखो कैसे, देखो बहुत सिंपल, मैं छोटे वे में बता देता हूँ। ठीक है, देखना यहाँ, ये हो गया हमारा पाई। ठीक, यहाँ पे हम ले लेते हैं बीच में सेंटर, देखना सेंटर। ठीक है, कहीं बीच में, ओ भाई साहब कहीं बीच में आ जा, नहीं आएगा, चलो कोई ना, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, सेंटर ले लिया। अब देखो आपको पता है 120 अंश बड़ा होता है 100 अंश से, 125, तो सबसे बड़ा कौन है 125, क्योंकि देखो ये 25 बच्चे हैं, यानी तृतीय श्रेणी में जो है वो सबसे बड़ा एंगल होगा, सबसे बड़ा साइड। तो आपको एंगल नापना भी नहीं है, मन कर नाप ले, नापना भी नहीं है, बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा 120 अंश के कोण जैसा बना देना है। ये हो गया एक भाग जो कि 120 अंश को बनाएगा। ऐसे दिखा भी सकते हो 120 अंश। इसमें कौन से श्रेणी के आएंगे बच्चे, थर्ड वाला आएंगे कि नहीं, सही है ना, थर्ड वाला ऐसे दिखा देना। ओके, थर्ड लिखना नहीं, बस एंगल। ठीक है, देखो उसके बाद प्रथम श्रेणी वाले आएंगे 124, और सबसे कम है 15 अंश वाले। 15 अंश वाले को सबसे कम कर दो, बाकी 120 को थोड़ा बड़ा कर दो। देखो 1 मिनट, इसको थोड़ा ऐसे कर दो, नहीं 1 मिनट, इसको थोड़ा ऐसे कर दो ताकि पहले वाले से बड़ा हो। यानी 120 125 अंश बड़ा होना चाहिए। तृतीय श्रेणी 125 है ना, अच्छा तृतीय श्रेणी 125 है, ठीक है 125 कर लो। तृतीय श्रेणी 125 हो गया। ठीक है, ये थर्ड वाला हो गया, और अगर थर्ड हो गया तो 120 वाला कर लो, ये हो गया 120, यानी ये फर्स्ट वाला हो गया, है ना 120 अंश का। ओके, आपको लिख लेना है ऐसे ही। ठीक है, और उसके बाद बचा कौन, 15 और 100, तो ये मान लो 100, ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो गया मान लो 100, और ये कितना हो गया 15 और 100 वाला, है ना, बस हो गया। ऐसे ही करना है आपको, हो गया पाई चार्ट। ओके, इसमें लिख लेना है प्रथम थर्ड श्रेणी, फर्स्ट श्रेणी, और इसमें जो भी इसमें 100 वाले में कौन कौन आ रहे हैं, द्वितीय श्रेणी, सेकंड श्रेणी, और ये फोर्थ श्रेणी, मतलब अनुत्तीर्ण जिसको बोलते हैं। ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। आपको कोण और श्रेणी जरूर लिखना है, श्रेणी का क्या है ये जरूर लिखना है कि प्रथम श्रेणी में। अब मैं आपसे पूछूंगा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम श्रेणी में, मतलब किस श्रेणी के बच्चे सबसे ज़्यादा श्रेणी पाए हैं, कौन से बच्चे सबसे ज़्यादा श्रेणी में आए हैं, तो आप कहोगे भाई तृतीय श्रेणी में, क्योंकि तृतीय श्रेणी के बच्चे 25 हैं, 25 लोग ऐसे हैं जो तृतीय श्रेणी में आए हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कर लोगे पाई चार्ट में। तो अगर पाई चार्ट यहाँ क्लियर हो गया, एंगल निकालने आना चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, आगे बढ़, देखो इसमें पूछा होगा कि सबसे अधिक छात्र किस श्रेणी में है, तो आप इसका आंसर आराम से कर दोगे। किस श्रेणी में सबसे अधिक थे, सिंपल था, थर्ड में थे ना 125। ये सब कर लोगे आप, बहुत आसान आसान है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा करना। ओके, अब मैं एक बता देता हूँ आपको, बार ग्राफ वाला। किसको, बार ग्राफ, और इसको जरा अच्छे से देख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो बार ग्राफ को कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान देना। ओके, देखो बार ग्राफ में हमको पता है इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, इसमें कुछ अलग से नहीं करना होता है। अलग से पाई चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना। हाँ, एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो वही, क्योंकि जानता है कि उसमें कोण निकालना है, इसलिए मैं डीएलएड के लिए अभी बोल देता हूँ कि पाई चार्ट जरूर से जरूर बढ़िया से कोण निकालने आपको आना चाहिए। नहीं आया होगा तो बताना, मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन आप कोशिश करना थोड़ा वीडियो को फिर से एक बार और देख लेने की। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप जरूर बताना, मैं फिर बताऊंगा। लेकिन पाई चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये सोच लो। कोण निकालने को आता है, पाई चार्ट पे दिखाने को भी बोलता है। ठीक है, ये वाले आ जाते हैं, देख लेते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट सब है, बट वो इस क्लास के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट, ये याद रखना मेरे तरफ से। ओके, चलो आ जाओ, इसको देखते क्या कर रहा है, 5 अलग अलग बच्चे, और इसको हम किस पे दिखाना है, बार ग्राफ पे दिखाना है, बात खत्म। बार ग्राफ पे दिखा दे। देखो कुछ नहीं करते हैं, बार ग्राफ में क्या करते हैं आपको पता है। पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। क्रिकेट में 30, दूसरा पेज ले लेते हैं। क्रिकेट में 30 बच्चे हैं, फुटबॉल में 25, 30 25 15 और कितने 20। ठीक है, क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन हॉकी है। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं ना, क्या लिख ले हम लोग, पहले क्या है क्रिकेट, क्रिकेट
फुटबॉल, उसके बाद क्या था, हॉकी, और क्या था, बैडमिंटन। ठीक है। अब देख लो क्रिकेट में कितने बच्चे खेल रहे हैं, फिर से हटाना पड़ेगा। चलो देखते हैं कितने, 30, 25, 15 और 20। 30, 25, 15, 20 पहले लिख लेते हैं। 30, 25, 15, 20 कौन कौन थे? ये कौन सा था, क्रिकेट। ये कौन सा था जरा याद दिलाना, फुटबॉल। और ये कौन सा था, ये कौन सा था? और ये तो बैडमिंटन था। ये बता दो, हॉकी था, है ना। चलो हमारे पास डेटा आ गया। ओके ओके। बहुत प्रॉब्लम, सच बता रहा हूँ, बोर्ड पे पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है ना। उस पर इंसान जैसे चाहे वैसे पढ़ा लेता है। ओके, बट फ़ोन पे थोड़ा दिक्कत है। चलो कोई ना, आ जाओ देखते हैं। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है, बार ग्राफ पे दिखाना है। आपको पता है किस पे दिखाना है? बार ग्राफ, बार ग्राफ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है? करना है, पर देखो क्या करना है। ओके, देखो सबसे पहले एक लाइन वाई एक्सिस, एक एक्सिस ऐसे खींच लेना। एग्जाम में भी ऐसे ही खींच लेना, अच्छे से आप स्केल से खींचना। ओके, अब देखो आपको देखना है कि कितने हैं, 30 है ना। तो आपको देखना है इसमें से कॉमन क्या है, क्योंकि 1 से 30 तक तो नहीं खींचोगे ऐसे। ये इधर आपको हमेशा नंबर करना है, इधर आपको नंबर लिखना है, संख्याएं लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या 30 है, 30 से अधिक नहीं है। तो क्या 1, 2, 3 ऐसे लिखोगे? नहीं नहीं नहीं, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको इसमें कॉमन देखना है। आप कॉमन देखोगे, क्या है, 5 है। कॉमन क्या है? 5 है। तीनों में, चारों में कॉमन क्या है? 5 है। यानी आप एक जो डॉट बनाओगे ऐसे एक, ये 5 को दिखाएगा, 0 से कहाँ तक? 5 को। ठीक है, ऐसे दो दूसरा डॉट बनाओगे, बराबर ही बनाना, ये किसको दिखाएगा? 10 को। समझे? तब ना हो पाएगा। तीसरा जो दिखाएगा वो 15 को, चौथा दिखाएगा 20 को। तो ऐसे थोड़ा बना लेना, बड़ा कर लेता हूँ मैं थोड़ा, इसको इरेज करके, है ना। इसको इरेज कर लेता हूँ। भाई साहब कहाँ है, इतना दिक्कत हो रहे हो। चलो इसको इरेज कर लेता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। ओके, इसको हम लोग बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं? पहले ये बताओ, जो कॉमन होगा हम उसी को पहले लेंगे, याद रखना। ओके, ये घबरा मत जाना, मतलब दिक्कत मत कर देना। ठीक है, देखो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा बड़ा। ठीक है, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बनाओगे? 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पर 20, यहाँ पर 25, यहाँ पर 30, सॉरी, यहाँ पर 25 और यहाँ पर 30। ठीक है, 5-5 का बना लिए। 1, 2, 3 थोड़ी खींचेंगे, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए जितना कॉमन होगा वही खींचना, उतने का गैप पर खींचना। बस हो गया आपका, अब तैयार हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है कि ये पहले नीचे लिखना है, कौन सा सबसे ज़्यादा है। पहले क्रिकेट वाला बनाए तो 30 है, तो क्रिकेट वाले यहाँ से खींचना ऐसे, और ऐसे बना लेना। आप लोग 2 लाइन खींच लेना, ऐसे ड्रॉ कर लेना। ठीक है, समझे? उसके फुटबॉल कितने हैं? 25 लोग। तो फुटबॉल कितने कर रहे हैं? 25 ना। देखो 25 कहाँ आएगा इसका? 25 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा, तो यहाँ से खींच लेना। ये हो गया, 25 को दिखाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? उसके बाद हॉकी कितना होगा? 15। हॉकी कहाँ आएगा? 15, ये है ना हॉकी। देखो हॉकी ये है ना, तो कुछ नहीं करना, हॉकी को यहाँ से खींचना है। कहाँ से? यहाँ से खींचना है। बोलो क्लियर हुआ? और उसके बाद कौन है? 20 है। कौन है? बैडमिंटन वाले 20 है। तो 20 कहाँ आएगा? देखो 20 यहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा ना, तो 20 को यहाँ से खींचना है। बोलो कितना सिंपल था। हाँ, आप लोग डरते हो इससे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? अब बस कुछ नहीं करना, नीचे आपको लिख देना है कौन कौन मतलब खेल रहे हैं, क्या क्या। देखो पहला क्रिकेट था ना, तो नीचे लिखना है क्रिकेट। क्या लिख देना है? क्रिकेट। पहले वाला क्रिकेट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन था? फुटबॉल, तो ऐसे फुटबॉल लिख लेना आप लोग। तीसरे नंबर पे हॉकी है, तो हॉकी लिख लेना है। और चौथे नंबर पे क्या है? 20 वाला बैडमिंटन, तो बैडमिंटन लिख लेना है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और कुछ नहीं, आपका मन कर तो थोड़ा ऐसे डिजाइन कर देना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, नहीं करोगे तो भी ठीक है, बट ऐसे भर देना, मजा आएगा, मस्त लगेगा। ठीक है, अच्छा भी है ना। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? यस और नो? अब मैं आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछूं, सबसे ज़्यादा कि कौन पसंद कर रहे हैं या कौन खेल रहे हैं, तो क्रिकेट सब लोग सबसे ज़्यादा खेल रहे हैं बच्चे। सबसे कम कौन सा खेल रहे हैं? कौन सा? हॉकी हो जाएगा। बताओ, बार ग्राफ क्लियर हुआ? तीनों ग्राफ क्लियर हुआ? अब बता दो, तीनों ग्राफ क्लियर हुआ? अरे बता दो, मज़ा आया समझ कर? अगर नहीं आया तो भी बताओ, ठीक है, तो ज़रूर बताना। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, ओके। आई होप
इसमें मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मतलब क्वेश्चन तैयार, मैं सोचा था कैसे इस पे पढ़ा पाऊंगा, बट फिर भी कैसे भी क्वेश्चन तैयार करके आपके लिए लेके आया। ओके, तो मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा तीनों चीज़, लेकिन आप क्वेश्चन करना, अगर क्वेश्चन कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। रिवीजन एक बार कर लेना, क्लास अगर फिर से देखना और नहीं समझ में आया तो फिर से ज़रूर देख लेना। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, रिवीजन पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अब फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होने ही वाला है, इंटर्नशिप लगने ही वाला है आप लोग का भी, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पटरी प्रकार के सहायता से हम कोण बनाना सीखेंगे। तो इस क्लास को यहीं पे क्लियर करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस वीडियो को जितना चाहे, जितने बच्चे को ज़रूरत है उन तक भी शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।